अपने गुरु महेश्वर शिव इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके संकल्प में पल प्रतिपल साथ देने वाली दीदी लीला माना, इस आदर्श मध्य विद्यालय मटिया के पवित्र प्रांगण में आयोजित एक दिवसीय बैठक में उपस्थित गुरु भाई, गुरु बहन, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, अदृश्य जगत के सरता है, आप सबों को मेरा प्रणाम है। देखिए, शिव शिष्यता को अच्छी तरह से लोग समझ नहीं रहे। जब बात समझ में आएगी तब न हम आप करेंगे। बहुत से लोगों से जब आप बात करिए कि भैया आप महादेव को गुरु मानिएगा, तो कौन नई बात आप बोल रहे हैं? वो तो गुरु है, ये तो मानना क्या है? देखिए, बात समझिए, वो तो गुरु है ये है, तो मानना क्या है? अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं कि आपको मालूम है कि दूध में बहुत बड़ी ताकत है, तो उसको लोटा या गिलास में छोड़ दीजिए, उसको पीना क्या है? वो तो ताकतवर है ये। आपके शरीर में शक्ति मिलेगी? आपसे सवाल कर रहे हैं। दूध जब तक आप नहीं पीजिएगा, आपको तो मालूम है बहुत पोषक तत्व इसमें मिला हुआ है, तो हम तो जानिए रहे कि दूध ताकतवर है, तो इसमें पीना क्या? बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, हमको मालूम है, तो उससे इलाज कराना क्या है? ये काम चलेगा? आप डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, जो दवाइयां दी जाती है उस दवाई को आप समय से उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तब ने आपकी बीमारी ठीक होती है। कि आपको मान लेने से कि डॉक्टर ठीक ठाक है, बड़ी अच्छा डॉक्टर है, बड़ी बढ़िया डॉक्टर है, हम इलाज काहे कराएंगे, आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। ठीक उसी तरह आपको मालूम है किसी गुरु, तो आप उनको अपना शिष्य भाव दीजिएगा, उनको अपनापन का संबंध बनाइएगा, रिश्ता बनाइएगा, तब ना परिणाम मिलेगा आपको। कि केवल जानने से होगा? जानने से तो नहीं होगा। हमारे गांव के बहुत बच्चे समझ रहे हैं कि मास्टर साहब होते, तब इस तरह से पढ़ला सब रखी मास्टर है ये, कि हम जानिए रहे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान थोड़े मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा, पढ़ना होगा। तो आपको मालूम है कि शिव गुरु है, दुनिया के सबसे बड़े गुरु है, यहीं से गुरु शिष्य की परंपरा आरंभ हुई है, ज्ञान के उर्स है महादेव। तो आप उनसे लेने की स्थिति में जाइएगा, तब न लीजिएगा ज्ञान। कि केवल जान लेने से ज्ञान तो आपको नहीं हो जाएगा। हमारे समाज के लोगों में यही भ्रांति बैठी हुई है कि हमको मालूम है महादेव है, तो मानना क्या है? भाई, ये बात बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको उनको शिष्य भाव देना होगा, अपने मन में ये विचार पालना होगा। ठीक है, आप दुनिया के नजरों में आप मत मानिए, आपके मन में संकोच लगता है, लाज लगता है कि अरे शिव के गुरु मानल के जरे ना बढ़िया काम है, ठीक है, लाज लगता है, कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए आप।
लेकिन मन में एकांत में बैठ के आपको सोचने में क्या लगता है कि सुना है, हमको मालूम तो नहीं है सरकार, सुना है कि आप दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं, यदि सचमुच में है तो मुझ पर भी दया करिए। मत मानिए, मत घोषणा कराइए आप, लेकिन ये विचार मन में सोचने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप सोच के देखिए। यदि परिणाम आएगा तो अन्य लोगों को कहिए, नहीं परिणाम आएगा तो आपका क्या जा रहा है, कुछ तो नहीं जा रहा, कुछ पैसा तो नहीं लगा, कोई खर्च तो नहीं हुआ आपको, उसमें भी आप एकांत में बैठे हुए बेफुस्तक बात इधर उधर के सोच रहे हैं। वैसी स्थिति में अपने मन में ये बात संप्रेषित करते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया नहीं करिएगा, मुझ पर दया कर दीजिए। सोचिए आप, देखिएगा कुछ ही दिन ये बात सोचिएगा तो आपके मन पर असर पड़ने लगेगा। जैसे दूध पीने के बाद आपके शरीर पर असर पड़ने लगता है। अच्छा, तुरंत दूध पियो तो तुरंत ताकत मिलो है, मिलता है? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगातार जब आप दूध का सेवन करते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर में पोषक मिलने लगती है। ठीक उसी तरह जब तक अपने अंदर शिष्य भाव नहीं जगाइएगा, आप महादेव के सामने ये आत्मसमर्पण नहीं करिएगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। महिला कहेगी मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्य शिष्या पर दया कर दीजिए, तब तक आपके अंदर गुरु भाव जागृत नहीं हो। और जब तक आप जिज्ञासा नहीं पालिएगा। अच्छा, जे बचवा के पढ़ाई के मन नहीं रहो, मास्टर साहब बड़ी पढ़ा गई, बड़ी ज्ञानी है, जे बुतरुआ के मने पढ़े नहीं रहते तो मास्टर साहब बाबूजी पढ़ाते फिर उनकरा। हमको तो खुद अनुभव है, जिसको पढ़ने की ही इच्छा नहीं है, आप लाख कोशिश करिएगा नहीं पढ़ेगा। कम से कम विचार तो करना होगा उसको कुछ नहीं आता है, मान लिया। आपको सिर्फ शिष्यता के क्षेत्र में कुछ नहीं आता है, मान लिया, लेकिन विचार तो आपको करना होगा कि आप मेरे हैं, मुझ पर दया कीजिए, आप बड़े दयावान हैं, आप दया करते हैं। सुना है, जानते तो नहीं है, सुना है। यदि सचमुच है तो मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये सोचने में क्या क्या, इसमें क्या परेशानी? और आप सोच के देखिए, तब आपको लगेगा जिन जिन लोगों ने सोचा, जिन जिन लोगों ने ये विचार मन में पाला, उसके जीवन में खुशियां आ रही है। नहीं आते तो इतना लोग सभी, अरे 1-2 पागल हो सकता, सभी तो पागल नहीं है। पूरी दुनिया में अभी 10 करोड़ लगभग शिव शिष्य हैं, 10 करोड़ से कम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अपना नौकरी, अपना काम धाम छोड़ के रोज महादेव महादेव करता, ऐसा भी नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ऐसा नहीं कहा कि आप अपने काम धाम को, घर परिवार सबको छोड़ करके महादेव महादेव करते जाओ, महादेव आप तुम्हारे हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि जो अपना खुद का काम नहीं कर सकता है, जो खुद घर संभाल नहीं सकता है, तो वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। जब आप अपना काम करने में कोताही करिएगा तो महादेव का काम आपसे थोड़े होगा, नहीं होगा। तो पहले आप अपना देख लीजिए। साहब ने कहा कि पहले आप खुद शिष्य बनिए। साहब ने कहा कि हमारे गुरु ने हमें चर्चा करने का आदेश थोड़े दिया। हमारे गुरु ने कहा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने को कहो। आदेश तो यही है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने को कहो।
तो हम दया मांगते थे, तो लोगों को भी कहते हैं कि आप भी महादेव से दया मांगो। तो श्रद्धा तो पैदा करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने स्पष्ट कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर पाने की जिज्ञासा है, ललक है, वही प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर ललक नहीं होगा, नहीं पा सकता, मिलेगा भी नहीं। और इतना ही नहीं कहा हमारे बुजुर्गों ने, महाजनो येन गता सा पंथा। महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए, हमारे महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए, जो रास्ते बताए, वही रास्ता चलने लायक है, वही रास्ता को अनुकरण करने लायक है। तो जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगा, आप शिष्य बन नहीं। और जितने भी लोग यहाँ आए, क्या उद्देश्य लेके आए हैं कि चलो ये महादेव की चर्चा है, कुछ सुनेंगे, समझेंगे। कुछ लोग डगर में मिल जाएंगे जिनको नहीं मालूम है कि महादेव गुरु हैं, तो उनको भी समझाएंगे कि आप शिव को अपना गुरु मानिए। उद्देश्य तो यही है कि शिव मेरे हो जाए, मेरा अपना हो जाए। जब तक अपना नहीं होगा, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेगा। जैसे आप रास्ते चलते चलते आप एक्सीडेंट कर जाते हैं, पेपर में बात आ जाती है, सारे लोग देखते हैं, लेकिन आपके पास कौन कौन आते हैं? जो आपका अपना है, जिससे आपका संबंध है। वैसे नहीं आएगा, कुछ पैसा भी ले लेगा, क्योंकि आप मांगे उससे नहीं है कि हम एक्सीडेंट कर गए तो पैसे की जरूरत है। लेकिन आपके अंदर मानवता है, आपके अपनापन का भाव है, आपका अपनापन का रिश्ता है, तो बिना कहे आप पैसे लेके आते हैं और कहते हैं कि हम भी मदद करेंगे, चलिए ना। क्यों ऐसा हुआ? उससे आपका अपना संबंध, अपना रिश्ता था। ठीक यहां भी वही बात है। जब तक शिव से अपनापन का भाव नहीं बनाइएगा, अपना का रिश्ता नहीं बनाइएगा, तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। केवल दिखावा करने से शिव से आप नहीं हो सकते। आपको अपनापन का भाव देना होगा, अपनापन का भाव दिखाना होगा, तभी आपके रिश्ते महादेव से बनेंगे, संबंध महादेव से बनेगा। आपको क्या जरूरत है, आपको खुद महादेव देंगे। एक और उदाहरण आपको देते हैं। आपका छोटा बच्चा रोता भी नहीं, चुपचाप सोया हुआ है। 3-4 घंटे के बाद उसकी माँ खुद उसको जगाती है। देखो बुतरुआ सोच ले, अभी जगो नहीं कहीं, कहा वो भी तो नहीं रहा, चुपचाप सोया हुआ है। तो आप उसको क्यों जगा रहे हैं कि 4 घंटा हो गया, उसको दूध पिलाए, 4 घंटा के बाद कुछ उसको पिला देते हैं, इसको भोजन मिलेगा, उसके बाद शरीर में शक्ति मिलेगी, तो इसका शरीर बढ़ेगा, विस्तार होगा, इसको शक्ति मिलेगी शरीर में। बच्चा तो कुछ नहीं बोला। आप ही चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप ही उसको जगा रहे हैं, आप ही दूध पिलाने की जिम्मेवारी ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका अपना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा कि महादेव मेरे हैं, और महादेव को समझ में आ जाएगा कि मेरी शिष्या है, आप कुछ नहीं मांगिएगा तब भी महादेव देंगे। आप कुछ नहीं कहिएगा गुरु को, क्योंकि वो अंतर्यामी है। 10 जन्म आदमी क्या सोचेगा, 10 जन्म, 1000 जन्म, 10,000 जन्म आदमी क्या सोचेगा, वहां तक महादेव को पता है। तो बिना मांगे वो देंगे। कब? जब संबंध हो, जब रिश्ता हो। तो महत्वपूर्ण चर्चा में आना नहीं है, महत्वपूर्ण रिश्ता बनाना है, महत्वपूर्ण संबंध बनाना है।
और संबंध बनाने के लिए साहब श्री ने एक बात बताई कि तुम महादेव से दया मांगो और दूसरों को भी मांगने को कहो। आदमी का स्वभाव है कि दूसरे को कहते कहते, दूसरे को पढ़ाते पढ़ाते आदमी खुद पढ़ जाता है। जैसे मैट्रिक हम दीदी के लिए 88 में, बहुत चीज तो हम भुला गए, लेकिन कुछ बच्चे को हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पुरनको चीज बा 1988 मैट्रिक के लिए बतिया याद हो रहा है, लेकिन पढ़ा रहे हमको भी याद हो रहा। ठीक उसी तरह दूसरे को जब समझाइएगा तो समझाने के क्रम में आपका भी मन समझने लगेगा। चर्चा का रहस्य यही है, चर्चा का विज्ञान यही है। इसीलिए साहब ने कहा कि तुम अपने गुरु की बात दूसरों से कहो, दूसरे लोगों को शिव से जोड़ो, और जोड़ने से पहले तुम खुद जुड़ो। लेकिन हमरा के वो आदत है, दूसरा के देखे के वो बीमारी है, हमरा के आदत है। अपन चीज नहीं दिखता। हम तो क्लास में रोज देखते हैं, देखो सर वो नहीं लिख रहे हैं, देखो सर वो हिस्सा नहीं बना रहा है, देखो सर ये कामा नहीं कर रहे, देखो ने ओकरा ढलवा मार रहा है। अब देखिए ये काम जो बच्चा कर रहा है तो वो तो नहीं लिख रहा, वो लिखता तो अपने लिखने में रहता, वो दूसरे के देखे तो नहीं रहता। तब दूसरे के देखे के फेरा में वो छोड़ना। एक बार ऐसे ही बच्चा बोला, देखिए ना सर आप बना रहे हैं बोर्ड पर, हिसाब ही नहीं उतार रहा। तो कहले सर तुम उतार रहे हो? बोला हाँ हम उतार रहे हैं। कहले तुम उतारता तो हमको तो शिकायत तुम नहीं करता, दिखाओ कॉपी। और सचमुच में वो नहीं होता। तो हम लोगों की आदत हो गई है, फलना गुरु भाई भाई करो, फलना गुरु भाई भाई करो। ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना शिष्य बनना है, आपको अपना रिश्ता बनाना है महादेव से। और जिस दिन आपका अपना संबंध हो जाएगा, जगत के लोग अपने जानेंगे। आपके ब्रह्म गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद 1974 में शिव को गुरु माने। अब 82 में बताना शुरू किए। को साल हुआ? 8 साल। 74, 8, 82। ये 8 साल किसी को नहीं बताया। काहे नहीं बताया? पहले वो समझे, पहले महादेव को समझे कि कहीं बात गलत तो नहीं हो जाएगी, बात झूठी तो नहीं हो जाएगी, मेरा संबंध महादेव से बना तो नहीं है। और जब उनको ये बात समझ में आने लगी कि बिना शरीर में रह करके भी वो महादेव बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, शरीर वाला भी नहीं पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा बिना शरीर में रहकर भी मेरा महादेव पढ़ाते हैं, तब साहब बताना शुरू किए। पहले क्या किया उन्होंने? अपना शिष्य बने, अपने आप को समझे कि शिव मेरे हो गए, संबंध मेरा शिव से हो गया। किसी को कुछ कह दे साहब तो वो घटनाएं घटने लगी, पूर्व से जानकारी होने लगी कि ये घटनाएं हो जाएगी, और वो घटना हो गया। तब साहब को लगने लगा ये तो कमाल, दिखते भले नहीं है, शरीर में भले नहीं है, ये तो लाजवाब गुरु है। तब न दूसरे को बताए दीदी यही बात हम लोगों को भी करना है। पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए आप शिष्य बने हैं कि नहीं। जब आप शिष्य खुद बनिएगा तब आपके बोली का असर दूसरों पर पड़ेगा, तब आपको बोली दूसरों पर प्रभावित करेगा। अन्यथा बहुत हम देखे बर्जना करने वाले बचवा के हमको ये करे बाबू खैनी नहीं खाना चाहिए, हमरो स्कूल में हमरो गुरु जी तड़ातड़ बुतरुआ के सामने मारो, बुतरुआ का असर पड़ते ही आप ही बना के खा रहे हैं, उसको कह रहे हैं अरे बाबू मत खाइए, आप ही खा रहे हैं। अरे बाबू सिगरेट मत पियो, आप ही पी रहे हैं, असर पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। बच्चा को तो लगेगा कि वो बढ़िया चीज है खेलिए तब ने मास्टर साहब खा सिगरेटवा अच्छा चीज है तभी गुरु जी पियोगे, पीना चाहिए। अरे कहाँ से सीखा भाई? हमसे ही सीखा ना, ट्रेनिंग मैंने ही दिया। ये अलग बात है, उसको हमने नहीं बताया, लेकिन हमारी अनुक्रिया को उसने पकड़ा, हमारे क्रियाकलाप को उसने देखा, तब ने वो भी अपने जीवन में उतारा। तो हम अपने बच्चे को पूरा पिटने लगे, तुमको सिगरेट कौन पिलाया, कौन सिखाया तुमको? हम लुक के पीते हैं तो नहीं देखता है। ठीक, जब आप शिष्य बनिएगा तो जगत विदित होगा, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शिष्य हो गया, मेरे गुरु महादेव हो गए। आपके लक्षण में उतर जाएंगे महादेव, आपके व्यवहार में उतर जाएंगे महादेव, और लोग आपके व्यवहार से देख के कहने लगेंगे कि कहाँ खोजते हैं महादेव को, तो यही। इसलिए पहले अपना शिष्य बनना है। हम लोग गुरु मन से यही बात बोलते हैं कि शिव को आप अपना गुरु, अपना बनाने की बात कर रहे हैं। साहब ने भी शिव को अपना गुरु बनाने की बात किया उन्होंने कि शिव को अपना गुरु बनाओ। अपना गुरु कैसे होगे? तो तुम उनसे दया मांगो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य शिष्या पर दया कर दीजिए, तो आपके मन पर धीरे धीरे असर पड़ेगा, शिष्य का भाव अंकुरित होगा। और दुनिया के लोगों, जब आपके मन पर शिष्य का भाव अंकुरित होगा, जब लगने लगेगा कि नहीं महादेव बहुत बड़े दयालु हैं, क्या करते हैं, बड़ी परिणाम है, परिणाम देते हैं वो, तब आप अपने घर परिवार पास पड़ोस समाज गांव के लोगों को भी कहना है कि हे महादेव बड़ी लाजवाब गुरु है, आप भी इनको अपना गुरु बनाइए। यही है चर्चा। चर्चा कुछ नहीं है, मन से 1 घंटा बोलना चर्चा थोड़ा है। आप जो करते हैं दूसरे को करने के लिए समझाना, दूसरे को करने के लिए व्यवहारिक रूप में बतला देना, चर्चा असली चर्चा यही है, गुरु से जोड़ना। और मेरा उद्देश्य है कि लोग मेरी चर्चा सुन करके शिव के दिशा में अपना कदम बढ़ाए, शिव के दिशा में आगे बढ़े, लोगों को भी शिव शिष्य बनाए, तब वो गुरु आदेशित कार्य लागू होगा। और यदि मेरे मन पर यह बात आया कि हमको 2-4 हजार आदमी जान गया कि हम महादेव के चेला है, क्योंकि 1 घंटा बात किए महादेव का, तो आदमी तो अब जान गया कि महादेव के चेला है, ये गुरु आदेशित कार्य नहीं है। गुरु आदेशित कार्य है कि आपके चर्चा से लोग शिव की ओर चले, शिव के दिशा में बढ़े, आगे लोगों को भी समझाए, शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित करे, वह चर्चा गुरु का आदेशित कार्य। और इस काम को करने में हमारा आपका जो कर्मफल है वो रोकता। इसीलिए साहब ने कहा कि उनको नमः शिवाय से तुम प्रणाम करो। नमः का मतलब प्रणाम, शिवाय का मतलब शिव को, कि हे शिव आपको प्रणाम। ये अलग बात है कि नमः शिवाय मंत्र भी है, हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अब मंत्र जाप का लाभ हमको खुद मिलने लगता है। और इसमें 2 प्रक्रिया उन्होंने बताई कि 108 दाने का माला हो तो 108 दाने का माला पर एक दिवारात्रि में, मतलब 24 घंटा में एक माला अपने गुरु को मंत्रानुक्रम से, देखिए बात समझिए, मंत्रानुक्रम से अपने गुरु को प्रणाम करना है। मंत्रानुक्रम क्या है? नमः शिवाय का अर्थ क्या है? हे शिव आपको प्रणाम। तो मंत्र का अनुक्रम कैसे बनेगा? नमः शिवाय मंत्र है, अनुक्रम कब बनेगा? यानी मंत्र का जो अर्थ है, मंत्र का जो भाव है, उसके आप अनुकरण में जब जाइएगा, उनके आप लय में जाइएगा, यही हो गया मंत्र का अनुक्रम। मंत्र है नमः शिवाय, इसका अर्थ और भाव क्या है? हे शिव आपको प्रणाम। तो जैसे अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अब मन में रहे हे शिव आपको प्रणाम, नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय शब्द है और भाव क्या रहे?
हे शिव आपको प्रणाम। यही है मंत्रानुक्रम। मंत्र का अनुक्रम यही है। नमः शिवाय मंत्र है, उसका अनुक्रम अर्थ और भाव पर निर्भर है। अर्थ क्या है? शिव को प्रणाम। भाव क्या है? कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं नमः शिवाय से। यही है मंत्र का अनुक्रम। इसमें समय दुगना लगेगा, क्योंकि नमः शिवाय भी करिएगा और हे शिव आपको प्रणाम भी आपके मन पर भाव रहेगा, तो समय दोगुना लगेगा ना दीदी। तो एक माला डेली करना है। शिष्यानुभूति में साहब ने स्पष्ट लिखा, एक दिवारात्रि मतलब 24 घंटा में एक माला करना है। दूसरा विधि उन्होंने बताया श्वास की सामान्य गति पर, जो सर्वोत्तम विधि, सबसे उत्तम विधि। क्या श्वास की सामान्य गति है? कि श्वास आपके अंदर जा रहा है। श्वास की दो ही गति है, श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना। अंदर लेने में नमः और छोड़ने में शिवाय। नमः यानी जैसे श्वास अंदर गया कि अपने गुरु को प्रणाम किए, आपके मन पर उस गुरु की छवि आ गई, उस गुरु का तस्वीर आ गया, उस गुरु का प्रतिबिंब आ गया। नमः यानी गुरु को लग रहा हम देख रहे हैं। नमः श्वास अंदर गया और फिर महादेव की ओर, शिवाय मैंने शिव की ओर, वह शिवाय शिव की ओर चला गया। फिर गुरु की दया होगी तो फिर शिव की ओर से नमः के रूप में अंदर आएगा और शिवाय के रूप में शिव की ओर जाएगा। ये क्रम लगातार चलता रहे, यही है ओ जपा जप बोलते। कब? जब बिना प्रयास किए श्वास अंदर गया नमः, शिवाय बाहर निकला, ये बिना प्रयास का यदि होने लगा तो समझ जाइए कि ओ जपा जप परिभाषित हो रही है और ये गुरु की दया पर निर्भर है। गुरु की दया कब होगी? जो आपके गुरु ने कहा दूसरों को भी वही चीज बताना है, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। कोई आदमी पूछता है हमरा के बुद्धि लगा बोल, आए भैया जखने नमः शिवाय करवे तखना अगरबत्तियों जलेबे। देखिए अपन बुद्धि साहब ऐसा बोले, ये अपन बुद्धि। हाँ ठीक है, बढ़िया से नहा लिया, बढ़िया से कपड़ा पहन लिया, अगरबत्ती जला लिया, धूप दीप कुछ प्रसाद भी चढ़ा दिया, क्या नमः शिवाय करे। ये होले अपन बुद्धि, ये अपना बुद्धि हुआ। साहब ने ऐसा नहीं कहा। साहब ने कहा अपने गुरु को प्रणाम करो। कोई कुटुंब संबंधी आपके यहाँ आता है दीदी, आप कहते हैं जी प्रणाम, उसके लिए आप अगरबत्ती लेके प्रणाम करते हैं, रसगुल्ला थाल में लेके प्रणाम करते हैं। कोई कुटुंब आ गए तो आप प्रणाम करते हैं उनको, तो अगरबत्ती लेके कि रसगुल्ला लेके। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि प्रणाम करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका। लेकिन शिव शिष्यता में साहब ने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम करो, तो प्रणाम तो मन में करता है। नम का मतलब होता है झुकना, नमन का भी अर्थ होता है झुकना। जिस दिन प्रणाम में आपका मन झुक गया कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, हे शिव आपको प्रणाम, आपका मन झुक गया, आपका प्रणाम हो गया। आपका मन जिस दिन झुकेगा, और नमः शिवाय करने में होता क्या कि मन में अहंकार है, हम तो 4 माला किए, आप साहब तो एक माला बोले, आप 4 बल्लभी कर रहे, ये होले अपना बुद्धि। हम 10 माला किए हैं यार, ये हुआ अपना बुद्धि। उन्होंने कहा 24 घंटे में एक माला करो, क्योंकि 108 बार, ये इसका समय तो नहीं है कि 108 बार हम लोग क्यों करते हैं। तो प्रणाम करने की जो विधा है, प्रणाम करिए, उसके अर्थ और भाव उसके साथ शामिल हो। अर्थ भाव क्या बताया हमने कि आपके मन में भाव रहे कि हे शिव आपको प्रणाम, मुंह में शब्द रहे नमः शिवाय, भाव रहे हे शिव आपको प्रणाम, आपका मन गुरु के चरण पर झुका रहे। यही हो गया मंत्रानुक्रम से। ये काम आप निरंतर करिए और किसी गुरु भाई गुरु बहन की आशा मत देखिए। होता क्या है कि हम लोगों को एक और आता, श्री भैया तो चर्चा में हो बनना यदि हमारा काम है तो हम हो नहीं।
खाए घड़ी आप पूछते हैं किसी भी भैया अपना भूख लगल है तो खेबो नहीं खेबो तो हम नहीं खेबे। तड़ातड़ तुरंत लिया और एकदम बस किसी को आओ न देखा खाओ। क्या कमाल है। आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए। कहीं भी महादेव की बात हो इस मनसा से जाइए। कोई कार्यक्रम करे, कोई चर्चा करे, कोई आयोजन हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे गुरु की चर्चा है, मैं जाऊं इस सोच के जाऊंगा कि मेरे महादेव की चर्चा है, मेरे गुरु की चर्चा है। अपने गुरु की बात सुनेंगे, समझेंगे और जो अच्छा लगेगा जीवन में उतारेंगे। ये काम चलते जाइए, दूसरे की आशा देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव शिष्यता अपनी अकेले की यात्रा है, आपको खुद शिष्य बनना है। आप पति की भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, पति पत्नी का भी जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। उसका अपना है, आपका अपना है। जैसे भोजन अपना अपना है तो गुरु भी अपना अपना है। आप अपने दिल से मानिए महादेव को, पति अपने दिल से मानेंगे, पत्नी अपने दिल से मानेंगे। इसलिए दिल में रहे कि शिव मेरा है और चर्चा में अपनापन के भाव लेके जाइए कि मेरे गुरु की चर्चा, मेरे महादेव की चर्चा है, हम जाएंगे। फुर्सत रहे तो आप जरूर जाएं, फुर्सत नहीं रहे तो मत जाएं। केकरो जाइयो मना है बंधु भैया काहे जी हो जाऊं तो फलना चर्चा है, कभी नहीं, भूल के नहीं। ये काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है गुरु क्षेत्र में प्रवेश का क्षेत्र है। किसी को आप रोकने का अधिकार, महादेव की ओर कोई चल रहा है, आपको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा तो छोड़ दीजिए, साहब श्री हरिरानंद जो इस दुनिया के प्रमाणित शिव शिष्य हैं, उन्होंने भी शिव की दिशा में चलने में किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं मना किया कि तुम अमुक जगह मत जाओ। इसलिए ये काम करने की हम लोगों को भी जरूरत नहीं है। कोई करता है करने दीजिए, उसका विषय है, वो समझेगा। हम अपना जो करते हैं अपना समझेंगे, हम करेंगे अपना समझेंगे। आप जहर खाइएगा तो आप मरिएगा, आपके हस्बैंड थोड़े मरेंगे। परिणाम आपको मिलेगा, दुष्परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा करिएगा रिजल्ट आपको आएगा, खराब करिएगा। इसीलिए शिव शिष्यता में चल करके हम लोगों को देखने की आदत बन गई है। दूसरे को मत देखिए दीदी, अपना देख करके निर्मल भाव से, निश्चल भाव से गुरु के क्षेत्र में चलिए। हमको जो समझ में आया हमने कोशिश किया समझाने का, बाकी विषय आपका है, आप क्या करिएगा आप समझिए। आप सबको मेरा प्रणाम। आइए पुनः भैया से निवेदन है एक भजन